अटलांटिक ओशन के बीच एक लग्जूरियस एक्सपेडिशन क्रूज सडनली एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का सेंटर कैसे बन गया? एमवी होंडास नाम का एक शिप पर पैसेंजर्स को हाई फीवर, एक्सट्रीम फटीग और अचानक ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगे। बट एक कुछ क्या हो रहा था उन्हें खुद को नहीं पता चल रहा था, और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर मल्टीपल लोग की डेथ भी हो गई। हेल्थ ऑफिशियल्स का इमीडिएटली शिप पर आइसोलेट करना और पोर्ट्स को एंट्री नहीं देना, एक मेडिकल टीम्स का फुल सपोर्टिव सूट्स पहनकर शिप पर चढ़ जाना, ये कोई आम बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपर्ट्स को डेंजरस सस्पेक्ट्स मिले हैं। एक रेयर और हाईली डेडली वायरस, हेंटा वायरस। ये नाम सुनते ही दुनिया भर में एक हेल्थ एक्सपर्ट्स अलर्ट हो गई है, क्योंकि हेंटा वायरस ऑलरेडी एक नॉन बायोलॉजिकल थ्रेट है और इसको माना जाता है। लेकिन ओशंस के बीच में आइसोलेटेड लग्जरी क्रूज पर इतने सारे केसेस मिलना ये कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर्स जो सालों से जानते हैं कि उस डिसीजेस जो बिहेवियर को कम्प्लीटली कैटरेक्ट करता है। हेंटा वायरस एक ऐसा वायरस है फैमिली का जिसके हिस्से जो डेकेड से एग्जिस्ट करता है, बट ये मेनली वाइल्ड रोडेंट्स स्पेशली रैट्स और माइस के थ्रू स्प्रेड होता है। वायरस तब तक ही स्प्रेड होता है जो इन्फेक्टेड रेडिएंट्स अपने यूरिन, सलावा या ड्रॉपिंग्स छोड़ दे जाते हैं। जब ये ड्रॉप करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक वायरस पार्टिकल्स हवा और डस्ट में मिक्स हो जाते हैं। यूजुअली लोग इन्फेक्ट तभी होते हैं जब वो अबेंडन रूम्स क्लीन करते हैं या डस्टी वेयर हाउसेस में स्वीपिंग और एनी अदर केसेस करते हैं, और अननोइंगली वो कंटेमिनेशन डस्ट डायरेक्टली लंग्स में इनहेल हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड की एक डिफरेंट रीजन में ये वायरस बॉडी के अलग ऑर्गन्स पर अटैक करता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे। एशिया और यूरोप में ये किडनी पर अटैक करता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाले स्ट्रेन्स में ये डायरेक्ट लंग्स पर अटैक करता है। नॉर्मली हेंटा वायरस केसेस आइसोलेटेड होते हैं, एक पर्सन इन्फेक्ट होता है लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स यूजुअली सेफ रहते हैं। इस वजह से क्रूज पर साइमल्टेनियसली इन्फेक्शन होना ये एक शॉकिंग बात है। इन्वेस्टिगेशन ने ये ट्रेस किया है कि उसमें से 2 पैसेंजर्स का साउथ अमेरिका में वाइल्ड लाइफ रीजन में एक्सपोजर दिखा गया है, और यही से सस्पिशन थोड़ा और बढ़ गया है। ऑलमोस्ट हेंटा वायरस सिर्फ एनिमल से ह्यूमन से स्प्रेड नहीं होता, लेकिन एंड्रेस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। ये इजीली स्प्रेड नहीं होता, लेकिन यहाँ इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी फ्यूल्स और रेस्पिरेटरी सेक्शंस को क्लोज कंटेमिनेट करता है। क्रूज शिप का क्लोज एनवायरनमेंट, शेयर डाइनिंग हॉल्स, नैरो कॉरिडोर्स एंड एयर वायरस के लिए परफेक्ट इंक्यूबेटर बन गया, और इसी वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ने भी एक डेंजरस चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है। सबसे स्कैरी पार्ट तो ये है कि ये खुद में ही इनिशिएटिव है। इनिशियली सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसे ही लगते हैं, फीवर, मसल्स पेन, सिल्स और दूसरा फटीग। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वायरस लंग्स पर ब्रूटल अटैक कर देता है। ब्लड वेसल्स क्रैक हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि लंग अंदर से फ्लूइड से भर चुका है, और ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल रैपिडली क्रैश हो जाता है। इस डिजीज का मोर्टली अराउंड 35 से 40% तक रहता है, और अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस क्योर नहीं है। डॉक्टर सिर्फ एडवांस इंटेंसिव केयर से पेशेंट्स को अलाइव रखने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट्स का ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर सपोर्ट और फ्लूइड मैनेजमेंट, इस सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन ओशंस के बीच डजन्स ऑफ पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर देने का इट्स इम्पॉसिबल। फाइनली शिप को कैपिटाइज कर दिया जाता है। एटलीस्ट 3 डेथ अभी तक उस पर आउटब्रेक हो चुके हैं। WHO और यूरोपियन एजेंसीज ने पैसेंजर्स और उनके कॉन्टैक्ट एग्रेसिवली मॉनिटर की है। डिस्पाइट हाई मोर्टेलिटी रेट, एक्सपर्ट्स ने अकॉर्डिंगली पब्लिक रिस्क भी जाहिर कर दिया है, बट एट अ लो लेवल, क्योंकि ये एक स्ट्रेन है जो वेरी इजीली स्प्रेड नहीं हो सकता, जैसे कि कोविड-19 या फ्लू की तरह। प्रोटेक्शन के लिए एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि वाइल्ड रेड रोडेंट से दूर रहे, डस्टी एरियाज को क्लीन करते टाइम मास्क पहने, एरिया को पहले ही डिसइंफेक्ट से वेट कर दीजिए, और ड्राई ड्रॉपिंग्स पर कभी भी वैक्यूम क्लीनर यूज मत करें। MV होंडास की ट्रेजेडी एक डेंजरस वार्निंग है। ये प्रूव करता है कि एक स्मॉल म्यूटेशन और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट एक रिमोट इन्फेक्शन को भी ग्लोबल क्राइसिस में बदला जा सकता है। थैंक यू।